बोलिएगा, वरना अपने जेब में अपना हाथ डाल लीजिएगा। 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 जान भी कुर्बान है इकरार अली पर। मत चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आले मोहम्मद के हक में बोल रहा हूँ, आपका भी हक है कि आप आले मोहम्मद के हक में बोले। क्यों? इसलिए कि अगर आज आप यहाँ पर आले मोहम्मद के हक में बोलेंगे, कल रोज़े महशर आले मोहम्मद आपके हक में तब्दील कर सकता हूँ। आपकी जिम्मेदारी के आले मोहम्मद के हक में बोले, वरना मुझे मजबूर है कि मैं खिताबत कर पाऊँ यहाँ पर कि 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 बार मेरी जान। माशाअल्लाह हमारे भाई हमारे सीनियर है, बहुत बड़े खतीब भी है, शोरा भी है, खुदा इनको सलामत रखे कि 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 बार मेरी जान, मेरी आवाज बगैर माइक के वहां तक पहुंच जाएगी। 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 जान भी कुर्बान है इकरार अली पर। भी कुर्बान है इकरार अली पर। देखिए जब करबला वाक़या हुई थी, मुल्ला हुसैन ने पूरी नसीहत की, लेकिन नसीहत कोई काम नहीं की। आखिर में ये पूछा कि तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपके ज़हन में तारीख है, करबला की मुकम्मल हिस्ट्री आपके ज़हन में महफूज है। तो वहां से जवाब आया था बुग़्ज़न लिअबी, महफूज है ना, कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम जो आपको कत्ल करना चाहते हैं आपके वालिद के बुग़्ज़ में। अब शेर पहुंचेगा, पूरी करबला जो बाकी बुग़्ज़ है इमाम हुसैन के वालिद में कि 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 जान भी कुर्बान है इकरार अली पर। शमशीर और सीना उठे है बुग़्ज़ में, लेकिन उंगली कभी उठी नहीं किरदार अली पर। मैं बहुत मुख्तसर पढ़ूंगा, लेकिन मुख्तसर में मुख्तसर ही बल्कि समुंदर होगा। समझ दीजिएगा, 100 बार मेरी जान निकाली ये जमाना, 100 जान भी कुर्बान है इकरार अली पर। शमशीर और सीना उठी है बुग़्ज़ में, लेकिन उंगली कभी उठी नहीं बुग़्ज़ अली पर। और सरे महशर को इस घर का हम बंदा नहीं बनता, ज़माना लाख भी चाहे मगर बंदा नहीं बनता। रज़ी अल्लाह का कोड आपके सामने पेश कराओ कि सरे महशर को इस घर का हम बंदा नहीं बनता, ज़माना लाख। बड़ी आहिस्ता से पढ़ूंगा, उम्मीद है कि आप आहिस्ता से नहीं सुनेंगे। सरे महशर को इस घर का हम बंदा नहीं बनता, ज़माना लाख भी चाहे मगर बंदा नहीं बनता। तू मन्नत कर मिन्नत मांग दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं बनता। लेकिन लगभग ठीक ही थी, मैं नहीं कहती कि ठीक थी। एक सलाह का शायद इजाज़त होगा। भाई ने नारा लगाया है, बात आगे तो ऐसे कर देता हूँ। ये नारा नहीं, सिर्फ नारा मत समझ, नारा करने की नारा ही मत समझ के लगाया करे, बल्कि ये नारा एक जुल्फ़कार है। होगा तो बोलिएगा ये नारा। लेकिन मेरा तरीका जो जहाँ बैठा है मैं नहीं देखता किस तरीके से बैठा है, क्योंकि ये इश्क़ अली है, इश्क़ अली का ज़ईफ़ भी जवान होता है। सिर्फ नारा नहीं बल्कि जुल्फ़कार समझ के लगाया करें, इसको जुल्फ़कार की शक्ल दिया करें। क्यों? इस कायनात में 2 जुल्फ़कार बनी, एक जुल्फ़कार अली के पास, एक जुल्फ़कार अली वालों के पास। एक जुल्फ़कार देखिए जो भाई दरमियान में बैठे माशाल्लाह, मैं शुरू से देख रहा हूँ, इनकी
जो समाज से बहुत बेदार है, खुदा को सलामत रखे उनकी समाज को भी। ये नारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि जुल्फ़िकार समझ के लगाया गया। क्यों? इसलिए कि जुल्फ़िकार बनी को एक अली के पास, एक अली वालों के पास, एक लोहे की जुल्फ़िकार, एक नारे की जुल्फ़िकार। भाई फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि अली की जुल्फ़िकार चलने से पहले नस्ल का पता बताती थी, नारे की जुल्फ़िकार चलने के आप बाकी में माशाअल्लाह से, लेकिन कोई वालिद नहीं, ठीक है ना? तो एक मोहम्मद क्योंकि ये महफिल है और आप जितने हज़रात यहाँ पर जमा है वो सब गुलदस्ता हुसैनी के फूल है और फूल के खासियत होती है खुशबू देना। थोड़े थोड़े कुछ मुरझाए हुए हैं, मेरी गुजारिश है कि वो खिल जाए, गहरे रहेगा। जनाब फातिमा बिन्त असद, देखिए तारीख मुनासिबत से मैं शेर आपके सामने करता हूँ, सिर्फ 2 बंद है शेर के समाप्त कीजिए। जनाब फातिमा बिन्त असद खाने काबा के करीब है, एक बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस क़िबला-ए अव्वल जहाँ पर जनाब मरियम को निकाला गया था। बातें कर रहे थे, गीता कर रहे थे क्या? खैर मेरा मुतवज्जह नहीं आप जनाब फातिमा में सब कुछ छोड़ते हुए क्योंकि मुझे दूसरे शोला का भी ख्याल है। वो अलग बात है कि मेरे पास वक्त मौजूद नहीं है। जनाब फातिमा बिन्त असद खाने काबा की दीवार पर है, दीवार से मस्त है, लेकिन यह ख्याल आया, खुद ही से कहने लगी मुस्कुराकर, कुछ तुझको खबर है कि तू आई है कहाँ पर? ऐसे नहीं, थोड़ा बेदार नहीं सुनिएगा। कुछ तुझको खबर है कि तू आई है कहाँ पर? एक रोज चली आई थी मरियम भी जहाँ पर जनाब मरियम का जिक्र है, समझ लेना बैतुल मुक़द्दस क़िबला-ए अव्वल, ठीक है ना? कुछ तुझको खबर है कि तू आई है कहाँ पर? एक रोज चली आई थी मरियम भी जहाँ पर अल्लाह ने उसे रो के पूछा था यहाँ पर क्या बात है, कुछ इल्म है आई हो कहाँ पर? मरियम है, ईसा की वालिदा है। सब तवज्जो सुनिएगा मेरा शेर, कुछ तुझको खबर है कि तू आई है कहाँ पर? एक रोज चली आई थी मरियम भी जहाँ पर किस्मत का नविश्ता कोई अफसाना नहीं है, मरियम तू निकल जाए सच्चा खाना नहीं है, नहीं है, मरियम तू निकल जा। जनाब फातिमा बिन्त असद खुदावंद आलम की बारगाह में हाथों को जोड़कर कहती है, पालने वाले जो हुक्म है उसकी तामील होगी, जो हुक्म दिया गया है वो पूरा होगा। मगर मेरे मालिक मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुझसे कुछ गुजारिश है। जिस घर को बनाया था रसूलों ने मुसलसल, समझो, जिस घर को बनाया था रसूलों ने मुसलसल है मेरा पिसर, उसके लिए मकसद अव्वल चाहती हूँ कि हो जाए तकमील मुकम्मल, पर क्या करूँ दीवार में दर्द तो है मुकम्मल। लोग ताला समझे ना, पर क्या करूँ दीवार में दर्द तो है मुकम्मल है मेरे अल्लाह। जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा, ऐ मेरे मालिक दीवार में दर्द तो है मुकम्मल, या दर्द से ये कह रास्ता दे अपने वली को, या फिर मैं बुला लेती हूँ मुश्किल में आ रही हूँ। से
फिर मैं बुला लेती हूँ जिस घर को बनाया था अली के शियों ने। कौन? जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल। और थोड़ी वजाहत करूं, जनाब इस्माइल के जो कदम रगड़ने से एक चश्मा जारी हुआ जिसको आगे समदम कहा जाता है। तारीख आप तक पहुंच गई है। अब ये अफराद जो हज करने जाते हैं लेकिन मुनकिर विलायत है। और रिवायत भी हुई है कि अगर कोई इंसान मुसलसल इबादत करे, रात में क़याम करे, हज करे, आकर सफा मरवा की सही करता हुआ इनके दरमियान में मर भी जाए मजलूम बेखता, तो वो शहादत नहीं बल्कि हलाकत होगी। जब तक कि विलायत अली और तमाम इबादत नहीं होगी, सब फजूल है। वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने, खुदा कह रहा है, क्या खुदा को मालूम नहीं कि ये मुझे अली रखता है दिल में? वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने। मैं साहब आपका हाथ उठ जाए, इन सब के बराबर है। वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने। वो घर, खुदा कह रहा है कि वो घर बना, पूरा शेर आपकी की तरफ करूंगा। वो घर बनाया था जिसको अली के शियों ने। तुझे बहाना बुलाया तो मैं खुदा ही नहीं, तुझे बहाना बुलाया तो मैं खुदा ही नहीं, तुझे बहाना बुलाया तो मैं खुदा ही नहीं। अली के शियों के पांव से मसशुदा पानी न बार बार पिलाया तो पिलाया तो मैं खुदा ही नहीं, न बार बार पिलाया तो मैं खुदा ही नहीं। जहां अली को उतारा था मैंने उस जगह के, जहां अली को उतारा था मैंने, जहां अली को उतारा था उस जगह मैंने, जहां खुदा कहता है कि जहां अली को उतारा था उस जगह मैंने तुम्हारा सर न झुकाया तो मैं खुदा ही नहीं। तुम्हारा सर न झुकाया तो मैं खुदा ही नहीं। देखिए सहमत हो लेना चाहता हूँ, मेरा मतलब आकर्षित हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ चंद बाकी ज्यादा नहीं पढ़ना मुझे भी। जब आएगा इसके बाद एक मतलब चंद शेर है, ये एक कथा है। जब आएगा ज़हरा व तेरा, क्योंकि इसके हकीकी वालिद जो है उनका जिक्र होना जरूरी है। जब आना शेर की मेरे पास पूरी डायरी है, चाहे तो रात भर पढ़ सकता हूँ मैं। जब आएगा ज़हरा व तेरा, बड़े आहिस्ता से पढ़ना है। जब आएगा ज़हरा व तेरा आखिरी बेटा, वो मौजिज़ा होगा कि जहाँ याद रखेगा। जब आएगा ज़हरा व तेरा आखिरी बेटा, वो मौजिज़ा होगा कि जहाँ याद रखेगा। पहले तेरे कातिल को तहत तहत करेगा, तेरे रोज़े की बुनियाद रखेगा। यहाँ से देखिए मैं अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका हूँ। मेरा इख्तिताम मैंने शुरू कर दिया, उसके बाद इंशाअल्लाह नादिम साहब के हवाले इनायत कर दूंगा और मैं तुझे दे दूंगा। एक मतलब है चंद अशार, लेकिन पूरी मुकम्मल तो इसलिए मेरे सबसे बेस्ट मेरे अशार है, इसलिए मैंने इनको सबसे आखिर में महसूस किया है। कत्ल के बाद ये मैदान का मंजर होगा, करबला ध्यान में रखिएगा। इसराफील को देता हूँ, कत्ल के बाद मेरे लहजे पे मित्र का नशा रहेगा कि कत्ल के बाद ये मैदान का मंजर होगा, लोगे निज़ा की बुलंदी पे मेरा सर होगा। देखिए मैं आहिस्ता पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको आहिस्ता नहीं सुनना, प्लीज मैं थोड़ा सा मिल जाएगा मेरे तसव्वुर पे। कत्ल के बाद ये मैदान का मंजर होगा, लोगे निज़ा की बुलंदी पे मेरा सर होगा। कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है, का मंजर याद है आपको कि कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है। फैसला इसका चिरागों को बुझाता है। कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है। फैसला इसका चिरागों को बुझाकर होगा। तुम 72 को गलत लिख नहीं सकते हरगिज़। देखिए यहाँ पे बहुत से अफराद ऐसे जो तो जानते हैं 72 की मैं स्पेलिंग बोले तो बे है ते पे तशदीद होती है ना, 72 है ना भैया, जान लेना आप शेर इंशाल्लाह समझ में आएगा।
खतरे के बाद ये मैदान का मंजर होगा, लोके नेज़ा की बुलंदी पे मेरा सर होगा, कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है, फैसला इसका चिरागों को बुझाकर होगा। तुम 72 को गलत लिख नहीं सकते हरगिज़, इसकी तशदीद भी हट जाए तो बेहतर होगा। के बाद ये मैदान का मंजर होगा, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं कि मैं मुख्तसर में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आले मोहम्मद के मुख्तसर, जैसे भाई ने कहा था, मोहम्मद के मुख्तसर निकल के समुंदर होते हैं। खतरे के बाद ये मैदान का मंजर होगा, लोके नेज़ा की बुलंदी पे मेरा सर होगा, कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है, फैसला इसका चिरागों को बुझाकर होगा। तुम हाथ में गलत लिख नहीं सकते हरगिज़, इसकी तशदीद भी हट जाए तो बेहतर होगा। नाम असगर है, मैं कमसिन हूँ मगर नेज़े पर, नाम असगर है, नाम असगर है, मैं कमसिन हूँ मगर नेज़े पर, सर मेरा देखना अकबर के बराबर। देखिए मुझे कहना पड़ रहा है, जिस ज़र्फ़ में जो मज़लूक होता है वो छिलका जरूर है। अगर किसी के ज़र्फ़ में शरबत है, शरबत छलकेगा, लेकिन अगर किसी के दिल में अली की मोहब्बत है वो छलक नहीं माशाअल्लाह से। मेरे को मुतवज्जो रहेगा, कत्ल के बाद ये मैदान का मंजर होगा, लोके नेज़ा की बुलंदी पे मेरा सर होगा, कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है, फैसला इसका चिरागों को बुझाकर होगा। तुम 72 को गलत लिख नहीं सकते हरगिज़, इसकी तशदीद भी हट जाए तो बेहतर होगा। नाम असगर है, मैं कमसिन हूँ मगर नेज़े पर, सर मेरा देखना अकबर के बराबर होगा। ये बहुत प्यारा मिसाल है। नाम असगर है, मैं कमसिन हूँ मगर नेज़े पर, सर मेरा देखना अकबर के बराबर होगा। हर ज़ाकिर की ख्वाहिश रहती है कि बीबी फातिमा ज़हरा तक हर जगह पहुंचा पाए। हक़ ज़हरा पे वो बोलेगा यकीन है मुझको, कि हक़ ज़हरा पे वो बोलेगा यकीन है मुझको। थोड़ी मजाक कर दो, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन सलाम कर दीजिए आप फिर भी। थोड़ी बात नहीं, मैं भूला नहीं, चल सांस के साथ ऐसे कर सकता हूँ, भूला नहीं बिल्कुल भी। देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 वर्ड्स होते हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। मतलब क्या होता है? माशाअल्लाह। इसी तरीके से अरबी में लफ्ज होते हैं रजुल इमरातुन, मर्द औरत। हिंदी में होते हैं पुरुष स्त्री। उर्दू में होते हैं नर मादा। नर का मतलब क्या है? मर्द। माशाअल्लाह। अब शेर मुकम्मल तरीके से आपके दाने फिट हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्या कत्ल के बाद ये मैदान का मंजर होगा। नाम असगर है मेरा, नाम असगर है, मैं कमसिन हूँ मगर नेज़े पर, सर मेरा देखना अकबर के बराबर होगा। हक़ ज़हरा पे वो बोलेगा यकीन है मुझको, भी आखिरी आदमी तक हक़ ज़हरा पे वो बोलेगा यकीन है मुझको। कोई ज़ाकिर भी हो मिंबर से अगर नर होगा, जिसकी समझ में घर जाके दांत दे सकता है। मिंबर से अगर नर होगा, कोई जाकिर भी हो, मिंबर से अगर नर होगा, सितम का तीर तबस्सुम से तोड़ डाला है। मिसरा, सितम का तीर तबस्सुम से, बहुत आहिस्ता से, सितम का तीर तबस्सुम से तोड़ डाला है। कमाल कर दिया असगर ने 6 महीने में। थक चुका हो, कमाल कर दिया असगर ने 6 महीने के सितम का तीर तबस्सुम से तोड़ डाला है। कमाल कर दिया असगर ने 6 महीने के बदन पे
बदन पे प्यास के हमको खराश तक न मिली। बदन पे प्यास के बदन पे प्यास के हमको खराश तक न मिली। 1000 जख्म मिले अलकमा के सीने में। बदन पे प्यास के हमको खराश तक न मिली। 1000 जख्म मिले अलकमा के सीने पर। 1000 जख्म मिले अलकमा के सीने में। ये कह के नहर ने अपना कलेजा थाम लिया। देख अपना खूने जिगर पेश करो। ये कह के नहर ने अपना कलेजा थाम लिया। आतश ने डाल दिया हाथ मेरे सीने पर। ये कह के नहर ने अपना कलेजा थाम लिया। आतश ने डाल दिया हाथ मेरे सीने में। अब आएगा जो मुहर्रम खून की मातम। 1000 फतवे निकालेगा इस महीने में। 1000 फतवे निकालेगा इस महीने में। 1000 फतवे निकालेगा इस महीने में। 1000 फतवे आखिर मिसरा है। हर किसी की आरज़ू है ना कि बीबी का मज़ाक तामीर हो जाए। अगर मिसरा पहुंच जाए तो बोलेगा। कत्ल के बाद ही मैदान का मंजर होगा। नबी ने जाके नसीबे में असर होगा। कितने चेहरों पे शहादत की चमक आती है। चेहरों को बुझाकर होगा। तुम बातों को लिखी सकते हैं। इसकी तशदीद भी हट जाए तो बेहतर होगा। कोई जाकिर भी मिंबर से अगर न होगा। हम इत्तेहाद आखिर मिसरा है। हम इत्तेहाद करेंगे मगर है शर्त यही। हम इत्तेहाद करेंगे मगर है शर्त यही। मज़ार फातिमा बनवाइए मदीने।